हेलो एवरीवन। आज दिन की शुरुआत कंडाघाट से 12 बजे हो रही है। हम एक पेशेंट लेके जा रहे थे। बेबी है जो कि वायरल निमोनिया से ग्रसित हुआ हुआ है। तो आजकल देखा जाए तो डेली एक बच्चा जो है वो वायरल निमोनिया से हो रहा है, डिजीज़ हो रहा है। ये हम कंडाघाट पहुंच गए थे तो जहाँ पे कि ट्रैफिक जाम लगाया हुआ था। तो आगे एक बस चल रही है प्राइवेट। उसने बीच रोड में खड़ी करके वो सवारी का सामान जो है डिक्की में डाल रहा था, जबकि उसको हमने सायरन भी मारा, हॉर्न मारा, तो वो तभी भी नहीं हटा रहा था। तो उस टाइम इतना गुस्सा आ रहा था कि मन कर रहा था कि उतर के उसको बोलूं, पर ये था कि उस टाइम मैंने कंट्रोल किया अपने ऊपर। फिर थोड़ी देर बाद वो चला और उसने फिर थोड़ी देर बाद फिर बीच रोड में लगा दी उसने। तो वो आगे बढ़ नहीं रहा था। तो साइड में पुलिस वाले अंकल थे, तो मैंने उनको कहा कि इसको बोलिए। तो वो आगे गए, उसको आवाज़ मारी और तब जाके वो आगे बढ़ा। फिर उसके बाद उसने थोड़ी देर बाद उसने फिर गाड़ी आगे लगाई और तब जाके उसने कहीं साइड में लगाई। अगर पहले ही लगा देता तो उसका क्या होता। उसने कम से कम 5 से 7 मिनट मेरे जाम में ही खड़े रहने पर बर्बाद कर दिए। और ये हम हाईवे में पहुंच चुके हैं। हाईवे में पूरा खुला रोड था, बहुत ही बढ़िया हाईवे बना हुआ था। पर हमारे पेशेंट की सिचुएशन ऐसी थी कि हम ज़्यादा भगा भी नहीं सकते थे, उसको छोटा बेबी था। और यहाँ हम शोकी पुलिस चौकी के पास पहुँच गए हैं। यहाँ थोड़ा सा जाम देखने को मिला हमें, बाकी कोई बात नहीं। पेशेंट ज़्यादा बच्चा इतना सीरियस भी नहीं था। बाकी हमने कोशिश करी है उसको जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचाने की। बाकी देखा जाए तो नॉर्मल ही जाम था बाकी दोनों के मुकाबले। और हम चल रहे हैं, ये शोगी से पीछे 1 या 2 किलोमीटर पीछे है ये रोड वहाँ पे। पर ये कि खड्डे बहुत हैं इस रोड पे। और जैसे ही मैं वाइट कार को ओवरटेक करता हूँ तो सामने गाड़ियाँ रुक जाती है। मुझे एक बार लगा कि जाम लगा हुआ है, पर देखा तो नहीं, ये एक भेड़ चाल थी। एक बंदा रोड पे रुका हुआ था तो उसकी जगह सारे रुक गए थे उसके पीछे पीछे। और शोगी आज पहली बार मुझे शोगी की मार्केट में जाम नहीं मिला। चलता फिरता था जाम, पर वो चलता फिरता था, उतना फ़र्क नहीं पड़ता उसका। आगे ये देखे लाइन जा रही थी तो मैंने इनको सायरन मारा, सायरन दिया। तो ये लोग कोऑपरेटिव लोग थे जो कि साइड में हो गए सायरन की आवाज़ सुन के। हमें कई बार ऐसे लोग भी मिलते हैं जो कि सायरन की आवाज़ सुन के गाड़ी हमारी गाड़ी के आगे ही लगा देते हैं और हमारी गाड़ी के आगे ही भगाने लग जाते हैं। पर आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद हम ये वाइट स्विफ्ट वाले देखे, टैक्सी वाले भैया, इन्होंने भी हमें पास दे दिया है। अब यहाँ पे हम पिकअप के पीछे चल रहे, ताता देवी से 2 किलोमीटर पीछे हैं। जबकि हमें बस वाले ने पास दिया तो ये पिकअप वाले को हमने सायरन भी मारा था, तभी भी इसने अनदेखा किया और ये पास लेने लग गया। और यहाँ पे जैसे ही हम कच्ची घाटी में पहुँचे थे तो यहाँ पे एक दीदी थी, अपनी गाड़ी मोड़ रही थी। इनको बस मैंने अपनी एक लुक दी और इन्होंने अपनी गाड़ी आगे कर दी, जो कि बहुत ही सराहनीय बात है। तो यहाँ हम कच्ची घाटी से थोड़ा ऊपर जाते हुए तो इतना ट्रैफिक मिलता नहीं है। अगर ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो हमें यहीं मिल जाता है। तो आज खाली खाली लग रहा था और ऊपर से मौसम भी इतना अच्छा हो रखा था, बारिश बारिश। इतने दिनों से धूप लगी हुई थी जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी, जिस कारण कि गाड़ी चलाने में भी बहुत दिक्कत आती थी।
और थोड़ा बहुत जो भी ट्रैफिक दिख रहा है वो शिमला से चंडीगढ़ की तरफ आता हुआ ही दिख रहा है, जबकि चंडीगढ़ से शिमला की तरफ आता हुआ बहुत ही कम ट्रैफिक दिख रहा था। यहाँ पे हम एमएलए क्रॉसिंग पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे हमें थोड़ी सी लाइन देखने को मिली, और जो पुलिस वाले इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं उनके लिए सैल्यूट है, जो इतनी बारिश में भी खड़े होकर ट्रैफिक को सुचारू कर रहे हैं। और ये जितने भी लाइन में लोग चल रहे थे बहुत ही कोऑपरेटिव थे। सामने से बस आ रही थी तो उनको भी एक बार फ्लैश मारा था मैंने लाइट का, तो वो वहीं रुके थे, जो कि बहुत ही कोऑपरेशन वाली बात होती है। यहाँ से हम ऊपर रिज की तरफ मुड़ गए। ये रिज क्रॉस करने के बाद यहाँ पे देखा जाए तो लोगों की काफ़ी भीड़ थी, जो कि मैंने पार्ट कट कर दिया था, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए बोल के। और यहाँ देखिए कि बारिश का रिज में कोई असर देखने को नहीं मिला। कि यह है कि लोगों की सेफ्टी के लिए लोग पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग भी लगाई हुई थी। और इस बैरिकेडिंग को क्रॉस करते करते मुझे अपने ड्राइविंग टेस्ट दिनों के याद आ गई कि पूरा इधर उधर घुमा के लेफ़्ट राइट करके गाड़ी निकालना पूरी कंजेस्टेड स्पेस से। यहाँ से हम जैसे तैसे करके अपने एक्सपीरियंस से ज्ञान लेते हुए हम चले पड़े। और इसके बाद जैसे हम यहाँ पे आईजीएमसी के पास पहुँच गए हैं, ये आईजीएमसी हमारी ऊपरी इमरजेंसी है, जो कि पीडियाट्रिक्स इमरजेंसी बोलते हैं जिसको, और पुरानी ओपीडी भी बोलते हैं, पुरानी इमरजेंसी भी बोलते हैं। यहाँ पे एंटर कर जाते हैं हम। यहाँ पे हम गाड़ी लगाने का वेट कर रहे थे। ये हमारे आगे वाले अंकल थे जिनके पेशेंट अंदर बैठ रहे थे, तो हमने वेट किया, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करी और हमने गाड़ी लगाई अपनी। हमारे पेशेंट पीछे ही थे बैठे हुए, जबकि जो पेशेंट के अटेंडेंट थे वो ऑक्सीजन सिलेंडर और उनकी ओपीडी स्लिप बनवाने गए हुए थे। तो थैंक यू दोस्तों, आपने इतने तक मेरा व्लॉग्स देखा। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू नेक्स्ट।